आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, साथ में उसका कुछ एमसीक्यू के की पॉइंट्स को भी देखने वाले हैं। सो फाइनली आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एक्सेल के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। साथ ही साथ आप लोग एक्सेल्स के संबंधित कोई भी वीडियो को देखना चाहते हैं, एमसीक्यू साथ ही साथ इसके थ्योरी, तो आप लोग चैनल को नमस्ते गीक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? और फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का ए वेब ब्राउज़र, ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, सी ऑप्शन ए ग्राफिक डिजाइनिंग टूल, डी ऑप्शन ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो फाइनली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, क्योंकि एक्सेल में जो काम होते हैं, जो भी सीट होती है रो और कॉलम में होती है, तो दैट कैन इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग स्प्रेडशीट कहेंगे। तो इसका फाइनली की पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया है, और यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग। इसका उपयोग हम लोग ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा थ्रू टेबल के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से एंड फॉर्मूला के माध्यम से करते हैं। एक्सेल्स का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, साथ ही साथ एनालाइजिंग करने के लिए। जो हम यहाँ पे अगर हम कोई भी कंपनी के यहाँ पे अगर डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ विजुअलाइजिंग करने के लिए भी हम यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं। तो फाइनली आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए का डी हो जाएगा। आप लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड MS एक्सेल एंड इन विच ईयर्स। कौन से ईयर में एक्सेल को बनाया गया था, साथ ही साथ एक्सेल को किसने बनाया है? ऑप्शन ए रिचर्ड बोर्डिंग 1985, स्टीव जॉब्स 1985, सी और डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का हो जाएगा, रिचर्ड बोर्डिज 1985 में एक्सेल को बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए फाइनली इस क्वेश्चन के की पॉइंट को डिस्कस करते हैं। MS Excel was developed by Richard Bordage and was first released in 1985। इसको कब रिलीज किया गया था? तो 1985 में रिलीज किया गया था एज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट क्या होती है? तो एक पैकेज होती है जो कि आप लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर में जो एक पूरा पैकेज, जिसमें कि आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, साथ ही साथ पावर पॉइंट और भी कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर देखने को मिलता है। तो फाइनली आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसको टिक कर लेंगे। तो फाइनली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल वर्कबुक का। एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, .xls होता है। क्या होता है? .xls आप लोगों का यहाँ पे फाइल डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन यहाँ पे नाम होता है। XLS जो पहले के वर्जन होते थे उसका होता था TXT, जो टेक्स्ट का होता है। CSV आप लोगों का यहाँ पे CSV का होता है। इसके की पॉइंट की अगर बात करें, तो द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल वर्कबुक इज .xls विच इज़ द फॉर्मेट। ये क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है जो एक्सेल वर्कबुक का होता है विदाउट माइक्रोस के। क्या विदाउट माइक्रोस के होते हैं? अब माइक्रोस के साथ क्या होता है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो फाइनली आप लोगों का आंसर .xls ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव एक्सेल वर्कबुक विथ माइक्रोस। माइक्रोस के साथ सेव करने के बाद आप लोगों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, .xlms। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, .xlms इज़ द राइट आंसर। देखिए इसके की पॉइंट की बात की जाए तो वर्कबुक विथ माइक्रोस आर सेव्ड विथ द .xms फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल। यानी अगर हमें यहाँ पे सेल दिया गया है और इसके रेंज में हम अगर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, तो कौन से फंक्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। सम यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे। सम फंक्शन का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करके हम दो सेल के वैल्यू को जोड़ते हैं। अगर हमें दो सेल के वैल्यू का सम निकालना हो, जोड़ निकालना हो, तो हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। द सम फंक्शन इज यूज टू एड द वैल्यू ऑफ ए रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिल्टर फीचर्स इन एक्सेल। एक्सेल में फिल्टर फीचर्स का क्या उपयोग होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू डिस्प्ले ओनली द डेटा दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। जो भी आप लोगों का डेटा है और जो भी जब फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं, जो भी हम लोगों के पास डेटा है तो उसमें जो क्राइटेरिया मैच करता है तो उसको डिस्प्ले कर देता है कौन सा फंक्शन, तो ये फिल्टर फंक्शन। तो इसके की पॉइंट की अगर बात की जाए तो द फिल्टर फंक्शन फीचर्स अलाउ यूजर टू व्यू ओनली रो दैट मैच स्पेसिफाई क्राइटेरिया हाइडिंग द रेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी लोग टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ यू टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूला को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। इक्वल टू लगा के हम कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन को यूज करते हैं। फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंग विथ एन इक्वल टू साइन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को यहाँ पे यूज स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ नॉमरिकल वैल्यू इन अ रेंज। कौन सा फंक्शन का यूज करके हम लोग नॉमरिकल वैल्यू का यहाँ पे काउंट करते हैं जो सेल के रेंज में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर काउंट फंक्शन का। ऑप्शन इज द राइट ए आंसर काउंट फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू के सेल के रेंज में वैल्यू को नॉमरिकल वैल्यू को यहाँ पे काउंट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं तो काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। द काउंट फंक्शन काउंट ओनली नॉमरिकल वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। अगर हम एक्सेल के वर्कशीट में न्यू यहाँ पे वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सेल के वर्कशीट में तो क्या करना हमें पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द हो जाएगा, क्या कि राइट क्लिक करेंगे, देन वन अ वर्कशीट टैब एंड सेलेक्ट क्या करेंगे, इंसर्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चंस है आप लोगों को, ये सब प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को बताने के चीज़ें हैं। तो आप लोगों को और अगले वीडियो में प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा, कि जैसे आप लोगों को कोई इंसर्ट करना हो वर्कशीट में, वर्कबुक में वर्कशीट को तो कैसे इंसर्ट करेंगे। जब ये आप लोगों को क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोगों को जब इनको प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोग इसको आसानी से बना पाएंगे। तो इसका की पॉइंट को डिस्कस की जाए तो यहाँ पे टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, राइट क्लिक ऑन अ वर्कशीट टैब एंड चूज इंसर्ट और क्लिक द प्लस बटन एट द बॉटम ऑफ द शीट टैब। तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन एक्सेल सेल जो होती है, आप लोग देखे होंगे कि रो और कॉलम में जो एक्सेल सेल होते हैं वो क्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एन इंडिविजुअल बॉक्स क्या होता है, इंडिविजुअल बॉक्स इन अ वर्कशीट फॉर डेटा एंट्री करने के लिए एक क्या होता है, इंडिविजुअल ये बॉक्स होता है। एन एक्सेल सेल इज़ द बेसिक यूनिट, ये क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है ऑफ ए वर्कशीट का, कि ठीक है। वर्कशीट और वर्कबुक में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है। इसको आगे क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेयर डेटा लाइक टेक्स्ट नंबर और फॉर्मूला कैन बी इंटर्ड। एक सेल में क्या क्या इंटर कर सकते हैं, तो नंबर को,
टेक्स्ट को और फार्मूला को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। बहुत सारे सेल मिलके यहाँ पे क्या बनता है, तो आपका टेबल बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सेल स्प्रेडशीट, जो कि आप लोगों को इससे पहले मैं बता रहा था कि स्प्रेडशीट और वर्कशीट में आप लोगों को वर्कबुक में यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो वर्कशीट क्या होता है, तो वर्कशीट होता है एक ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। जैसा कि आपको पता होगा ग्रिड ऑफ रो ऑफ कॉलम एक क्या होता है, वर्कशीट होता है। कॉलम और ऑर्गेनाइज एंड एनालाइजिंग डेटा और डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइजिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। An Excel spreadsheet is a grid of row and column used to organize, calculate and analyze data. It is the main interface of Microsoft. Microsoft का क्या होता है, एक मेन इंटरफेस यही होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट क्या होता है, तो एक्सेल वर्कशीट क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्प्रेडशीट, ए सिंगल शीट विदिन एन एक्सेल वर्कशीट, ए चार्ट ऑफ टूल इन एक्सेल, ए टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन। तो क्या होता है वर्कशीट क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्प्रेडशीट क्या होता है, तो एन एक्सेल वर्कशीट इज अ सिंगल शीट इन अ वर्कबुक कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रिड ऑफ अ रो एंड कॉलम। क्या होते हैं, रो और कॉलम वेयर डेटा फॉर्मूला एंड चार्ट कैन बी ऑर्गेनाइज एंड एनालाइजिंग। क्या है वर्कशीट क्या होता है, तो आप लोगों को ध्यान देना है क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सिंगल शीट होता है जिसमें कि एक्सेल वर्कबुक होता है। ठीक है, जिसमें कि एक्सेल वर्कबुक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी लोग टिक करेंगे। एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, एक कलेक्शन क्या होता है, वर्कशीट का होता है इन अ सिंगल फाइल, सिंगल फाइल में इसका एक कलेक्शन होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो देखिए फाइनली एन एक्सेल वर्कबुक इज अ फाइल दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट allowing user to organize and analyzing data across multiple sheet in a single document। तो फाइनली आप लोगों ने एक्सेल्स के इन कुछ क्वेश्चंस को देखा जो कि बेसिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों को एक्सेल का बेसिक क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामों में या कहीं भी इंटरव्यू में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से और देख ले। अगर आप लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं एक्सेल के रिलेटेड आए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।